अब उत्तर कोरिया भी जंग में कूद चुका है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच दुनिया में एक और हिस्से से बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष का आज 16वां दिन है। इसी बीच 14 मार्च को सुबह खबर आई है कि अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमला किया है। लेकिन इसी दौरान एशिया में भी हलचल बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने जापान और साउथ कोरिया की दिशा में कई मिसाइलें दागी है। साउथ कोरिया की सेना का कहना है कि करीब 10 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गई। हालांकि अभी उनकी सटीक संख्या की जांच की जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मिसाइलें जापान सागर यानी सी ऑफ जापान के समुद्री इलाके में गिरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि नॉर्थ कोरिया ने संभवतः नोर्डोंग बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया होगा। इस मिसाइल की रेंज करीब 1500 किलोमीटर बताई जाती है, जो नॉर्थ कोरिया से जापान तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। दूसरी तरफ जापान ने कहा कि उनकी तरफ एक प्रोजेक्टाइल दागा गया, लेकिन अभी यह पूरी तरह साफ नहीं है कि वह बैलिस्टिक मिसाइल थी, क्रूज मिसाइल थी या कोई और हथियार। इस घटना की जांच की जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण भी किया था, इसलिए यह भी संभव है कि यह कोई सैन्य अभ्यास का हिस्सा हो। विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि इसका संबंध मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के कुछ थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो पहले जापान और साउथ कोरिया के पास तैनात थे, उन्हें मिडिल ईस्ट में भेज दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया शायद यह जांचने की कोशिश कर रहा है कि इन सिस्टम के हटने के बाद इलाके की सुरक्षा स्थिति कैसी है। फिलहाल नॉर्थ कोरिया की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दूसरी तरफ जापान और साउथ कोरिया दोनों ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सैन्य परीक्षण था या फिर दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच किसी बड़े संदेश की कोशिश। अगर एशिया में भी हालात बिगड़ते हैं तो वैश्विक तनाव और बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि इस घटना पर नॉर्थ कोरिया, अमेरिका और उनके सहयोगी देश क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सच भारत को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की ऐसे ही अहम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूं अंजुर आलम, मिलते हैं अगली खबर में।